आज ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC ST OBC ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है और इनजस्टिस वाला मुद्दा है SC ST OBC के साथ। और आज़ाद भारत में अगर SC ST OBC को अपने कानूनी अधिकारों से वंचित रहना पड़ रहा है और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसके साथ जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे जिन्होंने सपोर्ट किया था और एक डॉक्यूमेंट बना था जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, लगभग वो ख़त्म करने की दिशा पर है। उसको ख़त्म किया जा रहा है, उसको तोड़ मरोड़ किया जा रहा है। उसमें से जो जस्टिस, सोशल जस्टिस का पोर्शन था उसे नज़र आ रहा है कम करते करते। जैसे पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर लगाने की बात कर दी SC ST पर, रिजर्वेशन इज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट, इस तरह की बात की जा रही है। और जो इनक्वालिटी है वो इक्वालिटी में नहीं बदल रही। जो बाबा साहब का ड्रीम था, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर का ड्रीम था, जो 5000 साल से इस देश में इनक्वालिटी चल रही थी, तो हमारा कहना है कि ये पॉलिसी प्रोग्राम को जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं ये उनका कसूर है। नहीं तो ये इनक्वालिटी जो है इक्वालिटी में बदल गई होती अगर पूरा का पूरा संविधान लागू हुआ होता। ये तो सिर्फ चपरासियों में शायद इक्वालिटी लाना चाहते हैं, सफाई कर्मचारियों की भर्ती में हम लोगों को रखना चाहते हैं और जगह नहीं रखना चाहते। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में ऐसा मुद्दा हाईलाइट हुआ है और इसको प्रूव्ड भी कर दिया है। नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस ने इसको प्रूव्ड किया और SC ST कमीशंस भी इस पर मोहर लगाने वाले हैं। रिजर्वेशन रोस्टर जो बना हुआ था SC ST OBC के लिए, जो अप्रूव्ड रोस्टर था, जो भारतीय सरकार मोदी साहब ने इंस्ट्रक्शन भी जारी की थी कि रोस्टर पॉइंट को बदला नहीं जा सकता, बिल्कुल पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट करना है। जम्मू कश्मीर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर अशोक अहमा जी ने अपनी मर्जी से मोदी साहब की जो इंस्ट्रक्शन थी उसको वायलेट करते हुए पूरा का पूरा चेंज करके जो पॉइंट SC ST OBC के लिए रखे गए थे उनको अपने ब्लू आइड पर्सन कैंडिडेट के साथ भर दिया है। और हमने इसकी शिकायत जो है माननीय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, होम मिनिस्टर से और मिनिस्टर ऑफ MHRD के साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे मुर्मू साहब हैं जम्मू कश्मीर से, उनसे की है। और हमने डिमांड की है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं अशोक अहमा साहब, उनको इमीडिएटली हटा दिया जाए उनकी पोजीशन से, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ स्टार्ट की जाए और ये मैटर जो है CBI को सुपुर्द किया जाए। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी जितने जो यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं इनके रोस्टर की भी वेरिफिकेशन की जाए और भारत सरकार के भी। जम्मू कश्मीर में LG साहब जो मौजूदा हैं हम उनसे निवेदन करते हैं और जो भारत सरकार है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, HRD से, होम मिनिस्ट्री से करते हैं। हमें तो पार्टिसिपेशन हर जगह डिमांड थी कि ये लैंड में देते, ट्रेड में देते, बिजनेस में देते, लेकिन ये तो जो नौकरियों में है वहाँ भी पूरा नहीं कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस था इस बात पर था। हमारे नौजवान बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है वो सड़कों पर नारे लगा रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन करा रहा है। और इस मुद्दे को हम चाहते हैं कि जो पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, जो अपोजिशन है, वो भी बाहर आएँ और ऐसे लोगों को एक्सपोज करना चाहिए जो कानूनी अधिकारों को भी SC ST को देने में असमर्थ हैं और अपनी ही मर्जी से जो रोस्टर चेंज कर देते हैं। शुक्रिया। मेरा नाम चौधरी मोहम्मद शफी बजाड़, मैं SC शेड्यूल ट्राइब से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज RK कलसोत्रा साहब की इसमें सदारत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें सेंट्रल जो मैं समझता हूँ कि जो बाबा साहब ने उस टाइम जो मेरे ख्याल 3 साल के अरसे में जो इतना बड़ा कानून बनाया और बहुत सारे देशों में वो गए और बाहर उनसे वहाँ लेके, और उस वक्त जितने भी उनके साथ जो मेंबर थे इत्तेफाक राय से ये एक कानून बनाया गया। उसमें जितने सब लोगों के लिए एक बराबर एक रोस्टर बनाया गया।
आज मैं समझता हूँ कि उस रोस्टर की धज्जियाँ डाल रही हैं। हम कोई किसी से कोई भीख नहीं मांगना चाहते। हम अपना जो हमारा हक है, जो बाबा साहब ने इसमें रखा है, हमारी इसमें जो कानून बना है हमारा भारत का, उसके अंदर जो जिन जिन लोगों का जो हक बना, हम किसी के से कुछ नहीं मांगना चाहते। हम वो अपना जो हमारा हक है हम वो वो हमारा हक पूरा दिया जाए। क्योंकि हमारे साथ इससे पहले भी माजी में भी बहुत सारी बेइंसाफियाँ हुई हैं। तो हम चाहते थे कि एक हमदर्द हमारा एक प्रधानमंत्री जी आए हैं, इसमें हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन हमें यहाँ भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। इसलिए बहुत एक घटना हुई है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर, जिस पर आज हम सबको यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ इकट्ठा इमरजेंसी आना पड़ा, क्योंकि एक हमारा जो इतनी हमारी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है इसके अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर SC ST OBC की बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन है। और जिस तरह जो हमारे प्रेसिडेंट ने पहले में दिया कि हमारा 34,000 ST के अंदर हमारे 34,000 मुलाजिम है, और ये 5 लाख में, और SC का हमारा 17,000, OBC का हमारा 5,000 है, और हमारा 1 लाख जो हमारा बैकलॉग है वो अभी बाकी है, उस पर कर रहे हैं। लेकिन हमें तो इससे बहुत एक चिंता का वैसा है कि हमने बोला कि जो ये तो पीछे से भी ऐसे करते आए होंगे, और एक हमारा ये मुद्दा है कि हर एक चीज़ हर डिपार्टमेंट के अंदर जो आज तक जो हेड बैठे थे, उन्होंने जितने भी आज तक ये इसमें भर्तियाँ की हैं, उसमें हमें ये है पूरा एक शक है कि इन्होंने पीछे भी हमारे साथ बेइंसाफ़ी की है। अभी जो बस इसका जो टाइम बढ़ाया गया है, क्या इन लोगों को और कोई आदमी नहीं मिलता है? ये लोग मुड़ के ये इन लोगों को आगे बैठाया जाता है, या क्या पता नहीं इनके पीछे क्या वो है, कोई ऐसा है कि इन लोगों को आगे लाया जाता है कि हमारे में हम लोगों में भी कोई ऐसे लोग हैं जो SC ST के भी, जो OBC के भी, इन लोगों को भी किसी जगह लगाया जाए। हमें तो आज तक किसी ने मौका नहीं दिया, और जो बाबा साहब के कुछ हमारा था वक्त बनता था पहले, उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करते, और उसके बाद जो उन्होंने दिया आज उसको ख़त्म कर रहा है। हमें इसका बहुत बड़ा हमें इसका दुख हो रहा है। मैं अपनी बात करूं कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी जो पॉपुलेशन है हम 3% पर हैं, 3% पर हैं, लेकिन आज की डेट में हमारा 7 लाख लोग जो है वो बेघर है। खाने बदोश की ज़िंदगी, वो कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, उनको कितनी प्रॉब्लमें आ रही हैं, और किसी की कोई आबादकारी कोई पॉलिसी नहीं उनके लिए, ST SC के लिए कोई, इनको लिए बेघर लोगों के लिए कोई पॉलिसी नहीं बना रही गवर्नमेंट। आज से 70 साल से हम ऐसे ही बस ठोकरें खा रहे हैं, और हमारे बच्चे आगे हम कहते हैं कि हमारा जो टाइम वो तो पूरा हो रहा है, हमारे बच्चों का क्या हो गया? हमें बहुत बड़ा इससे हमें दुख हो रहा है। और ये जो आज ये जो घटना हो रही है यूनिवर्सिटी की, इसकी एक इंक्वायरी CBI इंक्वायरी कराई जाए, इसमें जो भी कसूरवार आए उसको सजा मिले, और आगे के लिए एक अच्छे लोग लाए जाए जो ईमानदार हों, जो हम किसी से भीख नहीं मांगते, जो हमारा दिया जो हमारा कानून में बनता है हम वही मांगते हैं। आपके माध्यम चैनल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं मदन लाल चड़गाल, एक्स एडिशनल डायरेक्टर सेरिकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जम्मू, और ये हमारी जो SC ST कॉन्फेडरेशन का एक्टिव मेंबर हूँ। आज यहाँ पर हमने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की हुई है अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ RK कलसोत्रा। तो इस मीटिंग में हमने थ्रेडवेयर डिस्कशंस की हैं, और इसमें बहुत सारे पॉइंट जो है डिस्कशन में आए हैं। उसमें यही देखा गया कि जो हम BR अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया था, उसमें जो SC ST और OBC को जो प्रोविज़न उसमें प्रोवाइडेड है रूल में, वो इम्प्लीमेंटिंग जो एजेंसी हैं उसको इम्प्लीमेंट प्रॉपरली नहीं कर रही है। बहुत सारा लैकूना उसमें आ रहा है, कोई किसी तरीके से बोलता है, कोई किसी तरीके से बोलता है, तो प्रॉपरली उसको इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। और आज की मीटिंग में हमने यही एक डिसाइड किया है कि जो गवर्नमेंट को, हायर अथॉरिटी को, इवन प्रेसिडेंट PM और हमारे जो स्टेट के हेड हैं उनको उन तक ये आवाज़ जो है ये पहुंचाई जाए, ताकि इस पर सख्ती से अमल किया जाए, और हमें जो संविधान ने दिया है
इस कम्युनिटी को एससी, एसटी और ओबीसी को जो दिया है प्रोविज़न, उस पर उसको प्रॉपरली तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए और ये जो प्रोविज़न है ये जितनी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ भी ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। मैं महेंद्र कुमार, जॉइंट सेक्रेटरी SC, ST, OBC ऑर्गेनाइजेशन। आज हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी यहाँ पे अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ मिस्टर RK कलसोत्रा, जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ SC, ST, OBC ऑर्गेनाइजेशन के। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही मुद्दा उठाया गया है, जो कि जिस तरह मोदी साहब ने कहा था कि कोई भी अपॉइंटमेंट, कोई भी रिक्रूटमेंट, कोई भी कुछ होगा SC, ST का, इसमें रोस्टर चेंज नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे मोदी साहब ने तो कह दिया नहीं चेंज किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, इसीलिए तो जो हमारा बैकलॉग पूरा नहीं हो रहा, इसलिए इक्वालिटी नहीं आ रही। लेकिन इसी तरीके से एक जम्मू यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में एक हाईलाइट हुआ है मामला, जहाँ के जो वाइस चांसलर मिस्टर अशोक अहमा जी ने जो एक रिक्रूटमेंट की है, उन्होंने रोस्टर टोटली का टोटली चेंज कर दिया हुआ है, जिसमें से नेशनल बैकवर्ड क्लासेस को जो नेशनल है उन्होंने भी मोहर लगाई है, उन्होंने अप्रूव कर दिया है कि यहाँ पे धांधली हुई है। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम यहाँ पे जिसने धांधली की है उसके अगेंस्ट कोई फर्दर इंक्वायरी की जाए और जो गलत रिक्रूटमेंट हुई है उसको दोबारा से री एडवर्टाइजमेंट करके नई रिक्रूटमेंट की जाए। धन्यवाद। मैं लक्ष्मण भगत आपका चैनल माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो काफ़ी प्रावधान दिए हुए हैं, मगर उनको इम्प्लीमेंट करने में बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है। जो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता उनको फौरन तौर पर हटाया जाए और ये जो SC, ST और OBC के राइट्स हैं और पूरा ही कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट किया जाए, ये हमारी इस संस्था की डिमांड है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में जो उन्होंने नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस ने अप्रूव किया है कि इसमें धांधली हुई है, उसको पूरे तौर पर तहकीकात की जाए और CBI इंक्वायरी की जाए। थैंक यू।